हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हम यहां पे पढ़ते हैं क्लास 9, 10th, 11, 12th के लिए मैथमेटिक्स। और हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर फर्स्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन का, उसके बाद फंक्शन का। रिलेशन होता क्या है, सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन होता क्या है। अच्छा ये बताओ, रिलेशन का मतलब संबंध, संबंध ये तो सबको पता है। तो किसी दो लोगों के बीच में संबंध बनेगा, कभी तो अकेले का संबंध बने नहीं का। खुद का खुद से कौन सा संबंध है, हम अपने लिए क्या है, कुछ भी नहीं। कोई रिलेशन बता सकते हैं क्या, हम अपने के भाई हैं नहीं। तो फिर जैसे कि रिलेशन दो लोगों के बीच में, जैसे कि हमारे और आपके बीच का रिलेशन, इसको क्या बोलेंगे, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच का रिलेशन। फिर उसके बाद में माता और सन का रिलेशन, मदर एंड सन का रिलेशन, जिसको माता और बेटे का रिलेशन बोला जाएगा। फिर पिता और सन का रिलेशन, ठीक है। तो ये सब क्या है, रिलेशन है। तो इसका मतलब कि दो लोग के रिलेशन बनाने के लिए दो लोग का जरूरत पड़ता। तो सेम चीजें बातें हैं मैथमेटिक्स में, कि मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होगा। तो अगर हम बात करें, जैसे कि हम ले ले दो सेट, एक सेट हमारा ए है 1 2 3, दूसरा सेट हमारे पास है बी, जिसको हमने लिख लिया 4 6 9, ठीक है। ए सेट हमारा बी है। अब क्या करना चाहिए कि सेट ए के कुछ एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए सेट बी से। अब देखो, खुद का खुद के साथ रिलेशन इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो हम लोग को पढ़ना है क्लास 12th के मैथमेटिक्स में, उसमें हम लोग को पढ़ना भी है यही कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। यानी कि सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। किसके साथ, सेट ए का सेट ए के साथ। यानी कि सेट ए है 1 2 3, तो इसका रिलेशन इसी वाले सेट के साथ होना चाहिए, लेकिन उसको हम रिप्लेस करेंगे सेट बी वाले के जगह पे। फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें, मान लिया जाए इसका इसके साथ रिलेशन, फिर इसका इसके सात है, इसका इसके साथ है, तो क्या सर बस इतना ही रिलेशन बन सकता है क्या? अब एक लोग का मात्र एक ही लोग के साथ रिलेशन होता है क्या? अब बात की है कि जैसे हमारे और तुम्हारे बीच का रिलेशन है, आपके और हमारे बीच का रिलेशन है टीचर एंड स्टूडेंट का। क्या फिर आपका स्टूडेंट आपके पिता किसी के साथ नहीं है? है। आपके माताजी के साथ आपका रिलेशन नहीं है? है। आपके भाई के साथ आपका रिलेशन नहीं है? है। तो सेम चीज है, यहां से 1 का इसके साथ भी आ जाएगा, और फिर इसके साथ भी हो जाएगा, और इसका इसके साथ हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ हो जाएगा, फिर इसका इस पे तो हो गया, ऊपर नहीं गया, ठीक है। सबका सबके साथ रिलेशन हो सकता है। अच्छा सर, अब रिलेशन होने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है, तो हमने दो लोगों को बना दिया। क्या सर हमेशा हमको मैपिंग वाला ही मिलेगा? नहीं। लेकिन सर हमको तो पूरे बुक में इस तरीके से दिखा ही नहीं, आप जो बता रहे हैं। हाँ, दिखा होगा या नहीं दिखा होगा डजंट मैटर, दिखा होगा जरूर, ठीक है। क्लास 11th में आप लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में, तो क्या मोस्टली लोग स्किप करके चले आएंगे, तो कोई बात नहीं, स्किप कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। चलिए, ये हो गया हमारा। अब देखिए, इससे पहले इसको जान लिया हम लोग रिलेशन क्या होता है, लेकिन इससे जानने के पहले हमको देखना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट, किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर ये क्या होता है, सर ये क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जानने से पहले हमको देखना पड़ेगा ऑर्डर पेयर। क्या, ऑर्डर पेयर। तो सर ये ऑर्डर पेयर क्या होता है? अच्छा बताओ, क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक होता है एक्स और एक होता है वाई एक्सिस। अब हमेशा बात करते हैं, जब कार्टेशियन पॉइंट लिखते हैं तो एक्स कामा वाई लिखते हैं, एक्स कामा वाई लिखते हैं, कभी वाई कामा एक्स नहीं लिखते हैं। क्या, कभी y कामा x नहीं लिखते हैं। तो सेम चीज ऑर्डर पेयर का मतलब यही हो गया कि हमारे पास जब सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि सेट a इंटू सेट b, सेट a इंटू सेट b किए, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसके एलिमेंट होने के लिए दो लोग चाहिए। कितने लोगों को? 2। तो मान लिया जाए सेट a का एलिमेंट हमारे पास 1 था और सेट b का एलिमेंट 4 था, तो हम ये कभी नहीं कर सकते कि a इंटू बी लिखे हैं तो 4 इंटू 1 लिख दे, 4 कामा 1 लिख दे। अभी इसका ये मतलब नहीं हुआ। ए हमारा ऑर्डर पेयर है कि सबसे पहले जो आया वो पहले, जो बाद में आया वो बाद में, जो पहले आया वो पहले, जो बाद में आया वो बाद में। अच्छा सर, जैसे कि अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू ब्रैकेट में a कामा b सच दैट x belongs to a belongs to capital A and B belongs to capital B, ठीक है। इस तरीके से
या फिर एक चीज और इसमें लिखना छोड़ दिए, सच दैट ए रिलेटेड टू बी, और उसके बाद में ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अच्छा सर, तो यहां क्या ए वाला जो एलिमेंट है वो आया कहां से, ए से, और बी वाला एलिमेंट जो है वो आया कहां, बी से। अब यहां पे ए आर बी क्या लिखे हैं, इसको पढ़ा जाता है ए रिलेटेड टू बी, यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ है। किसके साथ है, बी के साथ। अच्छा सर, ये क्या है, बी के साथ इसका रिलेशन है, तो बी वाला बाद में आएगा। क्यों, क्योंकि ए वाला क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट करेंगे तो सबसे पहले कौन आ रहा है, ए है, ए का रिलेशन है बी के साथ। क्या है, ए का रिलेशन है बी के साथ, तो ए हमारा पहले आएगा फिर बी बाद में आएगा, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। अच्छा सर, ये हो गया हमारा ऑर्डर पेयर। चलिए अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्लास 11th में चर्चित होंगे, किस नाम से था, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से ही था, और सेट वाले चैप्टर में था। क्या था, सेट वाले चैप्टर में था, क्या नाम था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर आप 11th का क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 12th का रिलेशन एंड फंक्शन जानने से पहले, रिलेशन जानने से पहले हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना जरूरी है। अच्छा सर, क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि अभी जब रिलेशन का डिफिनेशन ही लिखेंगे तो उसमें ही आ जाएगा, पहला वर्ड ही आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ये तो जान लिया जाए हम लोग। हाँ सर बिल्कुल। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है किसी दो सेट का, किसका, दो सेट का। अच्छा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई हम लोग बचपन में करते थे, तो क्या कभी अकेले नंबर का मल्टीप्लाई होता था क्या, नहीं, जब भी होता था दो नंबर का मल्टीप्लाई होता था। कितने नंबर का, दो नंबर का। यानी कि मान लिया जाए एक 4 है, दूसरा 5 है, तो 5 4 जा 20, ये लिखते थे ना हम लोग, ऐसा तो नहीं लिखते थे 4 है तो 4 4, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता था ना, मात्र यही है तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, कोई नंबर होना चाहिए, नहीं है तो फिर नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको दो सेट की जरूरत पड़ेगी। तो पहला सेट क्या माने, मान लिया जा रहा, हम ले लिए सेट a इज इक्वल टू 1 2 3, दूसरा सेट क्या ले ले, b इज इक्वल टू 3 4 5, 3 4 5, ठीक है सर, 3 4 5 ले लिए। अब क्या करना है, a क्रॉस b निकालना है। क्या, a क्रॉस b, यानी कि प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करने का मतलब a क्रॉस b हो गया। अच्छा सर, क्या हम b क्रॉस a नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। चलो b क्रॉस a करके भी देखेंगे। हमने जो बोला ऑर्डर पेयर, इसके वजह से दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन सर हम लोग जब बचपन में मल्टीप्लाई कर रहे थे, 4 इंटू 5 करे, 5 इंटू 4 करे, दोनों का नंबर सेम आता था। जी बिल्कुल वहां पे सेम आएगा, क्योंकि वो हमारा एल्जेब्रिक था, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 एंड 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये तो सेम आएगा। लेकिन यहां पे सर तो a इंटू बी और b इंटू ए, तो अलग अलग कैसे आएगा, a हमारा रिलेशन, क्या है, रिलेशन। तो अब ये रिलेशन है तो इसके लिए दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा। अच्छा सर, ये बात है रिलेशन होने की वजह से। हाँ देखिए, अब a इंटू बी करेंगे, इसका इसके साथ, पहले वाले के साथ, पहले वाले का दूसरे के साथ, पहले वाले का तीसरे वाले के साथ, तीनों के साथ होगा। तो क्या सर 1 इंटू 3 3 लिख देंगे क्या, नहीं, तो सर क्या लिखेंगे, ऐसे करेंगे 1 कामा 3, फिर दूसरा, जैसे कि मल्टीप्लाई करते हैं, ओ वाला मल्टीप्लाई नहीं है ये ओ वाला मल्टीप्लाई नहीं, इसीलिए इसका नाम दिया गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब 1 कामा 3 हो गया, 1 कामा 4 हो जाएगा, फिर दूसरा 1 कामा 5 हो जाएगा। देखो भाई 5 सही नहीं बनता हमसे, फिर उसके बाद 2 कामा 3 हो जाएगा, 2 कामा 4 हो जाएगा, 2 कामा 5 हो जाएगा, इधर दिखाई दे रहा होगा आई होप। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 वाला स्टार्ट होगा, 3 कामा 3 एंड 3 कामा 4 एंड 3 कामा 5। सर इससे भी ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं क्या, नहीं, क्या नहीं। सर इसमें कितने एलिमेंट आएंगे हमको कैसे पता चलेगा, पहले वाले का पकड़ो तीनों के साथ करो, फिर दूसरे वाले का पकड़ो तीनों के साथ करो, फिर तीसरे वाले को पकड़ो तीनों के साथ करो। सर अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट होते तो पहले वाले को पकड़ करके चारों के साथ करो, फिर दूसरे वाले को पकड़ करके चारों के साथ करो। फिर सर कितने एलिमेंट आ सकते हैं इसमें,
ये तो हमारा एक एलिमेंट हुआ 1,3। हाँ, ये हमारा क्या एलिमेंट हुआ, ए, एक एलिमेंट हुआ। और इसको हम आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी इसको भी नहीं, अभी इसको नहीं, जब रिलेशन बताएंगे तब, ठीक, अभी नहीं। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, ए क्रॉस बी का। अब बी क्रॉस ए अगर निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा 3,1 हो जाएगा, और फिर 3,2 एंड 3,3, फिर उसके बाद 4,1 एंड 4,2, 4,3 एंड 5,1, 5,2, 5,3। सर वही नंबर तो है, बस आगे पीछे कर दिया गया। हाँ वही नंबर है, आगे पीछे कर दिया गया, लेकिन इक्वल तो नहीं है, एलिमेंट वही नहीं है। अगर हम लिखते थे x, y वाला टर्म तो x की वैल्यू अगर हम 0 लिख दे, y की वैल्यू 4 लिख दे, तो क्या है हमारा एक अलग हो गया। लेकिन अगर हम 4,0 लिख दे तो इसकी वैल्यू सेम आती थी। क्या पॉइंट लोकेशन चेंज हो जाता था, पॉइंट लोकेशन चेंज हो जाता था कि नहीं, बिल्कुल पॉइंट लोकेशन चेंज। ए कहां जाता था, y एक्सिस पे और ए x एक्सिस पे, ए एक्स एक्सिस पे और ए वाई एक्सिस पे, दोनों अलग अलग पॉइंट पे पहुंच जाते थे। तो सेम चीज है, इसके वजह से ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। अच्छा सर इक्वल नहीं है, नहीं बिल्कुल इक्वल नहीं है। ठीक है सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। हाँ अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमारा एक ही हो गया। अब बात करते हैं इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी हो सकती है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में, बस एक ही रखते हैं, दोनों का मतलब सेम था, ठीक है, बट वैल्यू अलग अलग थी। दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट ही थे लेकिन वैल्यू अलग अलग थी। क्यों, क्योंकि एक थी हमारा था a इंटू बी, दूसरा था b इंटू ए, ठीक है। अच्छा सर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो तो a वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट है और b वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना, गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब यहां पे क्या है, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 है, सेट बी में कितने एलिमेंट है, 3 है, तो 3 इंटू 3 9, कितने आ गए, 9 एलिमेंट की संख्या आएगी। कितनी, 9 एलिमेंट की संख्या आएगी। अच्छा सर ये बात है, हाँ एलिमेंट की संख्या कितनी आएगी, 9 आएगी। ठीक है सर, अब बताओ एक चीज और पढ़ोगे, सबसेट। क्या, सबसेट। सर सबसेट क्यों जानना, सबसेट तो आता है हम लोगों को, लेकिन सबसेट जानना क्यों, देखो अब जब रिलेशन बताएंगे तो उसमें सबसेट का भी टर्म आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी टर्म आएगा, तो जानना जरूरी है कि सबसेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का चर्चा हम लोग कर लिए, अब सबसेट की बारी आती है, किसकी, सबसेट की। सबसेट, सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, ऐसे सिंबल होता था ना, बताओ। हाँ तो अब सबसेट कहता था कोई भी एक बड़ा सा सेट है और उसके सामने एक छोटा सा सेट रख दिया जाए, ठीक है। अब छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट बड़े वाले सेट में मिल जाएं तो छोटा वाला सेट क्या कहलाएगा, बड़े वाले सेट का सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया है 1 2 3, अगर इसमें 1 2 3 और भी ऐड कर देते, जैसे कि देखो 1 और 2 लिख दिए, तो अब ये क्या हो जाता, 1 और 2 और 3 आ गया, तीनों के तीनों आ गए, तो ये हमारा क्या हो जाता, A इज ए सबसेट ऑफ B। A इज ए सबसेट ऑफ B, A क्या है, B का सबसेट है, तो ऐसे लिख देते। लेकिन A कभी नहीं लिख सकते क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में नहीं है, तो ऐसे कर देते, तो B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A। B क्या है, इज नॉट ए सबसेट ऑफ A। अच्छा सर ये बात है, हाँ ठीक है सर, ये तो हम लोग को पता था। अच्छा पता था, अब बताओ नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाला जाएगा, किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। अरे सर ये तो हमको नहीं पता है। अच्छा जी नहीं पता है, चलो इसी का लेते हैं, कितने पावर 3 है, 1 2 3 एलिमेंट कितने हैं, 3 है, तो A वाले सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो इसकी वैल्यू निकाली जाती है, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 के पावर n। तो एलिमेंट की संख्या कितनी है, 3 है, n की वैल्यू कहां से रखी जाती है, एलिमेंट वाला नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उससे क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 है इज इक्वल टू 8, यानी कि इसके 8 सबसेट हो सकते हैं और इसमें 5 और एक खुद इंक्लूडेड होंगे,
पाई फाई और खुद इंक्लूडेड होंगे, यानी कि इम्पटी जो सेट होता था उस सबका सबसेट होता था। इम्पटी जो सेट है उस सबका सबसेट होता था। अब वो जब सबका सबसेट होता था तो उसके साथ साथ और एक खुद, कोई भी एलिमेंट खुद का सबसेट, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही होता है, क्योंकि उसके सारे के सारे एलिमेंट उसमें मिल रहे हैं। तो ये भाई क्या हो गया, ये सबके सबसेट होते। अच्छा सर, तो ये तो आपने बता दिया 8 होंगे, लेकिन कौन कौन से होंगे जरा लिख करके बताइएगा हमको। चलो हम बताते हैं, प्रूव करिए। हम नहीं मानने वाले कि 8 सबसेट होंगे, आपके ऊपर हमको जरा सा भी भरोसा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। पहला सबसेट हो गया हमारा 5, जिसको इम्पटी सेट बोलते हैं। फिर दूसरा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1,2, फिर 1,3, फिर 2,3, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें 1, 2, 3 जो हमने बोला था इसमें खुद और 5 इंक्लूडेड हमने लिख दिया। अब हो गया भरोसा? जी सर बिल्कुल, अब तो हो गया, लेकिन इसके पहले नहीं था। अच्छा जी, चलो हमने निकाल लिया नंबर ऑफ सबसेट की संख्या। चलिए अब बात करते हैं किसकी, रिलेशन की। मैथमेटिक्स में रिलेशन का डिफिनेशन क्या होगा? सबसे पहले रिलेशन का डिफिनेशन लिखा जाए। क्या डिफिनेशन? सर क्या होगा डिफिनेशन लिख करके? डिफिनेशन तो कभी पूछता नहीं है, लेकिन अगर डिफिनेशन क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो फिर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट जब क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन आपके नहीं लगने वाले हैं। लेकिन सर हमको तो ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ पढ़ना है टाइप ऑफ रिलेशन। तो भाई टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले रिलेशन तो जान लो, तब ना जानोगे रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। क्या रिलेशन तो जान लो कि रिलेशन होता क्या है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ना। ठीक है? अच्छा सर आप कह रहे हैं तो फिर मैं पढ़ ले रहा हूं, नहीं तो पढ़ने वाला नहीं। अच्छा, ए सबसेट ऑफ, या फिर ऐसे लिखना, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन सर ये डिफिनेशन कुछ अच्छा नहीं लग रहा, एक और लिखा जाए। सबसे पहले लिखो, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। हमने ले लिया 2 नॉन एम्प्टी सेट, 2 नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। अब उसके बाद में हम कह रहे हैं ए रिलेटेड टू बी is a subset of A related to B is a subset of Cartesian product A cross B, A cross B। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? ए बी कहलाएगा रिलेशन। क्या कहलाएगा? रिलेशन। सर नॉन एम्प्टी सेट क्यों नहीं ले सकते? भाई खाली सेट है, उसके साथ कौन सा रिलेशन बनाएगा? जरा बताना, कौन सा रिलेशन बनाएगा? कोई नहीं बनाने वाला है। सीधा धक्का मार के लोग निकाल देंगे कि जाओ तुमसे हमको कोई वास्ता नहीं है। अच्छा सर ये बात है, हाँ चलो हो गया हम लोग का रिलेशन का डिफिनेशन। हमने लिखा ए रिलेशन डिफाइंड एज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए तो हमारा क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। अच्छा सर एक एग्जांपल लीजिए, कौन सा रिलेशन है? हमने जो लिया था 1 2 3 और लिया था दूसरा 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। अब इसमें लिखे थे ए क्रॉस बी, क्या ए क्रॉस बी। इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा था? 1, 3, 1, 4 एंड 1, 5।
सबको कामा से रिप्लेस कर दो। फिर 2,3, 2,4, फिर 2,5, फिर लिखे थे 3,4 एंड 3,4 एंड 3,5। ये हमारा क्या था? सबसेट था। अब हम कहें कि एक ऐसा रिलेशन बनाया जाए कि A रिलेटेड टू B, या फिर R भी लिख सकते हैं, इसको सिर्फ R लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए? ब्रैकेट में लिखो x सच दैट x a प्लस b इज इक्वल टू कितना बोल दिया जाए? लेस देन 5, लेस देन 5, a प्लस b लेस देन r इक्वल टू 5, लेस देन r इक्वल टू 5। ऐसे अब ये क्या हो गया? एक हमारा रिलेशन है, यानी कि a रिलेटेड टू b, x सच दैट x क्या है? fx की वैल्यू आएगी, और a प्लस b लेस देन 5, ये लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f a रिलेटेड टू b fx। दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलो यहां नहीं लिख करके ऊपर लिखते हैं, fx इज इक्वल टू a प्लस b लेस देन 5, लेस देन 5। हम इस तरीके से लिखे या इस तरीके से लिखे, बात सेम आएगी, लेस देन आर इक्वल टू 5। ये क्या है? हमारा एक रिलेशन दिया गया। अब इसमें अगर हम बात करें, यहां से ही उठा सकते हैं, क्योंकि दोनों सेट यही है, दोनों सेट यही। हमने क्या लिखा? ए रिलेटेड टू बी, तो अब दोनों में से ही नंबर आएंगे ना। अगर हम बात करें, आपका ही रिलेशन बताना है किसके साथ? आपके फैमिली मेंबर के साथ ही। ये हमारे अंकल है, हमारे पापा हैं, हमारे मम्मी है, हमारी बड़ी मम्मी है, हमारी बड़ी पापा हैं, तो फिर हमको घर में ही बताना है, रिलेशन में नहीं जाना, मामा के घर पे नहीं पहुंचना है, मामा के घर पे नहीं पहुंचना है। खुद का रिलेशन अपने फैमिली मेंबर के साथ ही बताना है, तो इसका रिलेशन अपने फैमिली मेंबर के साथ बताना है, यानी कि इस फैमिली मेंबर का रिलेशन इस फैमिली मेंबर के साथ बताना है, ठीक है। तो अब यहां से जब हमको बताना है, और एक कंडीशन लगा दिया है कि a प्लस बी का वैल्यू जो होना चाहिए या तो बराबर हो 5 के या फिर उससे कम हो। a प्लस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 5, ठीक है सर। तो इसमें से लिखा जाए, यहां से लिखा जाए 1,3 आ जाएगा। 1,3 को ऐड करोगे कितना मिलेगा? 4, तो 5 से छोटा है बिल्कुल। 1,4 ये भी आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5 मिल जाएगी। 1,5 नहीं, 2,3 बिल्कुल, 2,4 नहीं, 2,5 नहीं, 3,3 नहीं, 3,4 नहीं, 3,5 नहीं, बस इतने। अब देखो ये क्या है? ये हमारा सबसेट है R, ये हमारा सबसेट है, इसका बताओ, इसका सबसेट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिलेशन इज ए रिलेशन डिफाइंड as a subset of Cartesian product, subset of Cartesian product is called relation। क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। देखो प्रूफ हो गया। ये क्या है? इसका सबसेट है कि नहीं है? ये जो हमारा R है एक इसका है, इस वाले सेट का सबसेट है। सर ये कहां सेट है? ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने का मतलब क्या? सेट हमारा क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए एलिमेंट। तो कलेक्शन ऑफ ए एलिमेंट है, दोनों के बीच में अब एक एलिमेंट हमारा क्या हो गया? 1,3, 1,2, 1,5 जो भी है वहां पे मैं देख नहीं रहा हूं तो फिर याद नहीं है। 1,3 है और 1,4 है, 1,5 है, 2,3 है, 2,4 है, 2,5 है, 3,3 है, 3,4 है, 3,5 है। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट हैं। तो ये क्या है हमारे? ये नंबर ऑफ एलिमेंट है कि नहीं है? अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो फिर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये हमारा क्या बन रहा है? सेट बन रहा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसके अलावा कोई सेट आ सकता है क्या? इसके अलावा कोई एलिमेंट और आ सकता है क्या? हम यहाँ पे 4,5 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एक हमारा कलेक्शन है और वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अच्छा सर ये बात है, हाँ, इसलिए हमारा ये भी एक सेट बना। अब सेट का सबसेट होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अब सबसेट जो हुआ हमारे पास ए मिला, तो अब जब ए मिला हमको सेट है, तो फिर इसकी हम क्या बात करें? क्या बात करें कि हमारा ये जो सेट है ये कैसा है? रिलेशन है, बिल्कुल। क्या है? रिलेशन है, बिल्कुल। चलिए जी,
लेकिन अभी तो हम लोग को ये चीजें पढ़ने मजा नहीं है सर, क्योंकि अभी आपने 12th का शायद नहीं स्टार्ट किया। बिल्कुल हम लोग को पढ़ना है खुद का खुद के साथ रिलेशन वाला, और उसके बाद उसी में टाइप ऑफ रिलेशन। तो सर इतना सारा क्यों फालतू का पढ़ा दिए, हमारा आधे घंटे का बेस है, ज्यादा आप लॉस कर दिए। चलो भाई कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लिया जाएगा, पढ़ा लिखा कभी अपच नहीं करने वाला है, यानी कि हजम हो जाएगा बिल्कुल। यानी कि ए का ए के साथ रिलेशन बताना है भाई। कैसे? सेट ए हमने लिया 1 2 3, दूसरा सेट हमने ले लिया 1 2 3। अब एक का एक के साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हम लोग रिलेशन कर दें। इसका इसके साथ जाएगा, फिर इसका इसके साथ भी आएगा, फिर पकड़ो इसको रेड वाले से करते हैं, यहाँ से इसके पास जाएगा और यहाँ से इसके पास जाएगा, इसका भी इसके पास आएगा और इसका भी इसके पास आएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, खुद का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि जहां पे हम लोग बी रखते थे वहां पे बी हमको रखने की जरूरत नहीं है, वहां हम क्या रखें, सेट ए रखेंगे। यानी कि ए क्रॉस ए की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, सेट हमने ए लिया 1 2 3, और दूसरा वाला भी सेट जो है क्या लिया हम लोगों ने 1 2 3। अच्छा सर ये पढ़ना हम लोगों को। हाँ सर ऐसा क्यों, हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, तो हम लोग को लेना क्या है, इक्वल सेट। क्या? इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता था कि सारे के सारे एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या भी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट में एक अंतर होता था कि उसके एलिमेंट की संख्या तो इक्वल होने चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग हो सकते। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा सर ये बात है। हाँ तो अब इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 1 2 सॉरी 1 1 1 2 1 3, फिर उसके बाद 2 2 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर 3 2 और 3 3। बस इतने ही एलिमेंट हो सकते हैं। सर आप हमेशा 1 2 3 क्यों ले रहे हैं? भाई कुछ भी ले सकते हो, मेरे मन में जो आ गया वही मैंने ले लिया। ठीक है, कहीं बुक से देख करके एग्जाम्पल नहीं लिया वो। ठीक है, वो खुद का है, अपने मन में जो आ गया उसको ले लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया, हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए ए इंटू ए के। अच्छा सर तो अब यहाँ पे रिलेशन क्या लगेगा, हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ रिलेटेड टू एफ ए रिलेटेड टू ए एंड एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना मान लिया जाए, लेस देन 7, लेस देन आर इक्वल टू 7, लेस देन आर इक्वल टू 7, जो कि 7 किसी का आएगा नहीं, तो सारे के सारे एलिमेंट आ गए। लेकिन अगर हम बात कर दें ग्रेटर देन 7, सर ये क्या, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 5 मिल जाएगा, यानी कि नॉन इम्पटी सेट मिल जाएगा। तो नॉन इम्पटी सेट क्या होता है, सबका रिलेशन होगा। क्या होगा, सबका रिलेशन। तो यहां से कोई एलिमेंट इसके अंदर आएगा नहीं आएगा, इसको बोलते हैं नल रिलेशन या वाइड रिलेशन या फिर इम्पटी रिलेशन। क्या, नल रिलेशन, वाइड रिलेशन या फिर इम्पटी रिलेशन। अभी टाइप ऑफ सेट के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, समय बचेगा आज तो, नहीं तो फिर कल टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में बात किया जाएगा। अच्छा सर ए हो गया। अब अगर हम बात करें ए प्लस बी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी इक्वल टू 5, एग्जैक्टली इक्वल टू 5 होने चाहिए। तो कौन सा मिलेगा, एक यहां मिल जाएगा और एक यहां मिल जाएगा, बाकी कोई नहीं मिलने वाला है। यानी कि 2, 3 एंड 3, 2, बस, बाकी कोई और वैल्यू है क्या, नहीं है। ऐसा कोई टर्म है इसमें जो इसका हम लोग ऐड करें और उसकी वैल्यू 5 पाए, नहीं है। लेकिन अगर हम लिख दिए होते लेस देन आर इक्वल टू 5 तो कई सारे एलिमेंट आ जाते। कितने आ जाते, 1, 1 आ जाता, 1, 2 आ जाता, 1, 3 आ जाता, 2, 1 आ जाता, 2, 2 आ जाता, 2, 3 आ जाता, 3, 1 आ जाता, 3, 2 आ जाता। बट यहां से एक ही छूट जाता। सर वो क्यों, क्योंकि देखो यार दोनों की वैल्यू अगर ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 5 से बड़ी हो गई। लेकिन हमको चाहिए क्या,
लेस देन आर इक्वल टू 5, लेस देन आर इक्वल टू 5, लेस देन आर इक्वल टू 5 चाहिए, लेकिन ये कहां चला गया, 6 है, तो 6 तो 5 के बराबर होता नहीं है, ना तो 5 से छोटा होता है, वो क्या होता है 5 से बड़ा होता है, तो इसके लिए हमारा नहीं आएगा। अच्छा सर ये बात है, हाँ अच्छा ये हो गया हमारा, क्या हो गया सेट, क्या हो गया रिलेशन हो गया। दूसरा बात किया जाए, अगर हमको बोल दे ए रिलेटेड टू ए एंड ए इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी, तो हमारे पास जो सेट आएगा रिलेशन आएगा 1,1 एंड 2,2 एंड 3,3, इससे ज्यादा कोई नंबर नहीं आने वाले हैं, इससे ज्यादा कोई नंबर नहीं आने वाले हैं। क्या चीज, इससे ज्यादा कोई नंबर आप एलिमेंट इसमें नहीं आने वाले, तो भी हमारा ये क्या है, एक रिलेशन है, क्योंकि हमने बोला a रिलेटेड टू a एंड a इज इक्वल टू b, a की वैल्यू b के बराबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, b के बराबर होनी चाहिए। अच्छा सर ये बात है। एक ही सेट से देखो कितने सारे रिलेशन बन गए हमारे, कितने सारे रिलेशन बन गए, 3 से 4 रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। चलो अब इसी पे एक और बात करते हैं, इसको भी हटा दिया जा रहा है, इसको भी हटा दिया जा रहा है। यानी कि किसी सेट के कितने रिलेशन हो सकते हैं, किसी जो रिलेशन हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है उसके कितने रिलेशन हो सकते हैं, तो जितने सबसेट होंगे उतने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं। क्या सर, जितने सबसेट होंगे उतने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं। तो सर इसके 3 into 3 यानी कि 2 के पावर 9 की वैल्यू जितनी आए सर कितनी आएगी, 512 आएगा। देखो ऐसे 2 into 2 into 2 into 2 4 हो गए, 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी भी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो उतने ही उसके रिलेशन हो सकते हैं, उतने टाइप के उसके पास रिलेशन हो सकते हैं। अब एक टाइप ऑफ रिलेशन वाली बात नहीं की हम लोगों ने कि इसके नल सेट होंगे, कि वाइड सेट होंगे, कि रिफ्लेक्सिव होंगे, ट्रांजिटिव होंगे, सिमेट्रिक होंगे, यूनिवर्सल होंगे, क्या होंगे डजंट मैटर, अभी हमको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए इसके पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 122 8 2 जा 256, 256 2 जा 512, 512 इसके रिलेशन बना सकते हैं हम, 512 तरीके से रिलेशन बना सकते हैं, 512 तरीकों से। यानी कि कोई एक सेट लिया हमने जिसकी वैल्यू 1 2 3 है और उसके तरीके से दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, एक क्रॉस ए निकाला, अब उससे हम लोग कितने 512 टाइप के रिलेटेड बना सकते हैं। कितने 512 तरीकों के। सर आप बना करके दिखाइए। मैं तो नहीं बना पाऊंगा, बनाने बैठूंगा तो बुढ़ा हो जाऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा बनाते बनाते, उसके बाद में बनेगा भी नहीं, क्या बनेगा भी नहीं, और बनाते बनाते मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, काफी समय लग जाएगा। 512 टाइप के रिलेशन बनाते बनाते बुढ़े हो जाएंगे हम। ठीक है, अच्छा सर इतने टाइप के रिलेशन बन सकते हैं, हाँ ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। उसके बाद में और क्या देखना है, नंबर ऑफ रिलेशन की संख्या हमने बता दिया, जितने एलिमेंट हो सकते हैं इसमें उतने को पावर में रख दिया गया है और 2 के पावर रख दिया गया। जैसे कि हम लोग नंबर ऑफ सबसेट निकाला था, सेम चीज यहां पे निकालना, नंबर ऑफ सबसेट, उतने तरीके के इसके क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं 512 टाइप के एलिमेंट आ सकते, इतने तरीके से हम इसको रिलेट करवा सकते हैं। अच्छा सर ये बात है, ठीक है। तो सर एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए और जिसका लिख करके दिखाइए। अच्छा जी, मान लिया जाए हमने सेट लिया 1 2 और उसके बाद में दूसरा सेट ले लिया 1 2, ये भी 1 2 का ही लिया। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 4 एलिमेंट आएंगे, यानी कि 2 के पावर 4। अगर लिखना चाहें दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 2 1 आएगा एंड 2 2 आएगा, बस इससे ज्यादा कोई एलिमेंट नहीं। 4 हुए तो यानी कि 2 के पावर 4। अब इसके कितने हो सकते हैं, 16 एलिमेंट होंगे, 16 सबसेट होंगे। कितने, 16 सबसेट होंगे और 16 टाइप के रिलेशन बना सकते हैं।
पहला रिलेशन हमारा इसमें फाई और ए वाला सेट खुद इंक्लूडेड होगा, और इसको जो बड़ा वाला सेट मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। छोटा सा लिए हैं, 16 ही है, बना सकते हैं। चलिए देखा जाए। पहला हमारे पास फाई आ जाएगा, फाई को ऐसे लिखें या फिर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से फाई को लिख सकते हैं, इम्पट्टी या वाइड या फिर नल सेट, तीनों बोल सकते हैं, ठीक है सर। दूसरा क्या आएगा? 1,1, तीसरा 1,2, 3 हो गए, चौथा 2,1, पांचवा 2,2, अब उसके बाद छठवां क्या आ जाएगा? 1,1 एंड 1,2, फिर उसके बाद 1, ये हो गया 1,1 एंड 1,2, फिर उसके बाद में 1,1, फिर उसके बाद, अरे भाई क्यों बंद कर दिए, 1,2 और 2,1 आ जाएगा, ठीक है सर। आप कह रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं, करके भी दिखा रहे हैं आप। 1,1 एंड 2,2, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ अभी। चलो अभी और देखते हैं क्या, इसको पकड़ो, 1,2 के साथ 2,1 आ जाएगा, फिर 1,2 के साथ 2,2 आ जाएगा, फिर इसको पकड़ो, 2,1 के साथ 2,2 आ जाएगा, फिर 3 का बनाओ, 1,1, 1,2 एंड 2,1, फिर उसके बाद इसी के साथ इसका ले लिया जाए, फिर इसका ले लिया जाएगा, ठीक है सर। 1,1, 2,1 एंड 2,2, फिर उसके बाद अभी एक और लेना बाकी है, 1,1 एंड 1,2 एंड 2,2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15 और एक और बनेगा, कौन सा? 3 वाले में ही बनेगा, इसका और देखो एक यहां बन जाएगा, क्या? 1,2 एंड 2,1 और उसके बाद इसके साथ एक और आ जाएगा 2,2। सर ये तो सेम हुआ ना कहीं ना कहीं, देख लो सारे के सारे अलग अलग हैं। देखो हम रेड से कर दे रहे कौन कौन सा कहां तक है। ए हमारा पहला वाला है जो फाई और इम्पटी हो गया, और एक हमारा दूसरा, फिर उसके बाद में ए तीसरा हो जाएगा, और ए चौथा, और ए पांचवा। 5 हो गए। देखो 1,1 था, 1,2 है, 2,1 है और 2,2 है, सब अलग अलग है। फिर उसके बाद 1,2 वाला है, यहां से यहां तक का एक सेट है, फिर यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक का जाएगा 2 वाले में, 1,1 एंड 1,2, 1,1 एंड 2,1, फिर 1,1 एंड 2,2 है, ये अलग हुआ। फिर उसके बाद 1,2 एंड 2,1 है, 1,2 एंड 2,1 कहीं मिल रहा है? नहीं मिला अभी तक, ठीक है सर। 1,2 एंड 2,2, 1,2 एंड 2,2 नहीं मिला सर। अच्छा जी, अब देखो 2,1 एंड 2,2 नहीं है, अलग हुआ। हाँ अब 1, 3 वाले में 1,1 एंड 1,2 एंड 2,1, फिर इसको पकड़ो 1,1 2,1 2,2 अलग हुआ। फिर उसके बाद 1,1 एंड 1,2 एंड 2,2 अलग हुआ। फिर उसके बाद में 1,2 एंड 2,1 एंड 2,2। सर ये भी तो हमारे पास 15 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ही खुद 16 हो गया। हम बोलते हैं नंबर ऑफ सेट की संख्या में जब निकालते हैं तो उसमें फाई और खुद वाला जो टर्म होता है वो इंक्लूडेड होता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ रिलेशन की संख्या। इतने तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। कितने तरीके से? इतने तरीके से। सर अगर हम बात करें कि हमको सिर्फ एक रिलेशन एक सेट दे दे और बोला जाए ए रिलेशन खुद के साथ होगा, अब इसके नंबर ऑफ सेट की संख्या बताओ।
नंबर ऑफ रिलेशन की संख्या बताओ, और हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट ना दिया जाए और एक ही सेट दे दिया जाए तो क्या हम बैठ के पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे? नहीं यार, उसको भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है, वहां से भी देख लो, बहुत इजीली है। बात किया जाए, हमने ले लिया क्या, एक सेट 1 2, एक सेट हमको मिला 1 2 का, और बोला जाए इसके नंबर ऑफ, एक खुद से खुद का रिलेशन है, खुद का खुद वाले साथ के साथ है क्या, ए रिलेटेड टू ए है, और इसमें क्या बताना हमको, आप टाइप ऑफ नंबर ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ नंबर ऑफ रिलेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिलेटेड, ये एक दूसरे के साथ कितनी बार रिलेटेड कर सकते हैं, कितने तरीके से रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब एक खुद के साथ खुद का रिलेशन है, यानी कि एफ ए रिलेटेड टू ए है। अब बताना है नंबर ऑफ टाइप ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन। तो अब नंबर ऑफ रिलेशन की अगर बात किया जाए तो इसका और इसके साथ जब रिलेशन करेंगे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, 4। अब नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 4 आ गई तो 2 के पावर 4 कर दिए। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 3 भी आ जाती तो फिर नंबर ऑफ रिलेशन में जो नंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो संख्या आती वो 9 आ जाती, 3 इंटू 3 9 आ जाता, तो 2 के पावर 9 यानी कि 512 बार। तो 16 के बाद सीधा सीधा 512, अगर 3 3 का रिलेशन बना तो कितना, 512। अच्छा सर, यहां पे अगर 4 आ जाता तो, 4 भी आ जाता तो क्या कर सकते, तो 4 इंटू 4 यानी कि 16, 2 के पावर 16, इतने टाइप ऑफ रिलेशन हो जाते। अच्छा सर, यहाँ पे 1 2 3 4 खाली आता, 1 2 4 आता, तब भी देखो नंबर ऑफ एलिमेंट से निकालना है ना, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 2 के पावर 9 आ जाता, यानी कि 512। कितना, 512। अच्छा सर, ये बात है। हाँ, अब यहां से जितना हम लोगों ने पढ़ा है, यहां से अगर आपका जे मेंस का भी क्वेश्चन उठ करके आएगा ना, तो इतने टॉपिक्स के अंदर से तो आप खट से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जे मेंस का भी क्वेश्चन रहेगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, आज का क्लास हम लोग अपना यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन। क्या, टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा, उसमें भी नंबर ऑफ टाइप ऑफ रिलेशन, जैसे मान लिया जाए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में भी हम लोग चर्चा करा जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।